उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में डॉक्टर डेज पर बरेली पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहा है। डॉक्टर अनीश बेग और उनसे मिले व शिष्टाचार भेंट की। और पिछले कुछ दिनों पहले नीट की परीक्षा परिणाम आने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। उससे डॉक्टर अनीश बेग ने अपने विचार रखे और जो नया युवा बूथ मिस गाइड हो गया है उनको ठीक राह पर चलने को लेकर चर्चा की गई। भविष्य में जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की है कि जो भी कार्यवाही नीट के पेपर में जो भी सीबीआई जांच हो वह निष्पक्ष रूप से की जाए। बरेली से संवाददाता अभय रस्तोगी की कैमरामैन कमल कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ वंदे भारत लाइव न्यूज़ 24। आज हम बरेली जिला के मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में आए हुए हैं जो कि सैटेलाइट पुल से थोड़ी सी दूरी पर है और ये है हॉस्पिटल डॉक्टर अनीश बेग जी का है। आज हम अनीश बेग जी से चर्चा करने आए हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही नए युवा के आगे प्रोग्रेस के लिए और साथ ही नए युवा को आगे गाइड करने के लिए। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों पहले ही देखा था, अभी नीट एग्ज़ाम लीक होकर चुका है, उसमें नया जो युवा था वो कितना ही मिसगाइड हुआ और साथ ही कितना निराश हुआ। उसके बाद में वो निराशा होने के बाद में उसने एग्ज़ाम देने की क्या अपने आगे बढ़ने की भूल चुका था कि मैं कुछ आगे कर भी सकता हूँ। वो हाथ बिल्कुल पीछे हट गया था, हाथ पे हाथ रख के पीछे हट गया और उसने ये सोचा कि भविष्य में मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। आइए मिलते हैं डॉक्टर अनीश बेग जी से। जी शुक्रिया वंदे भारत और आप लोगों का जो यहाँ पर आए मेरे मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और मुझसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए डॉक्टर साहब, पहले तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप बरेली शहर के लिए कब से सेवा दे रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर अनीश बेग खुद पीडियाट्रिशियन हूँ और मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फहमी खान। हम लोग पिछले 20 साल से इस बरेली को सेवा दे रहे हैं अपनी। और आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है तो अपने सभी भाइयों का जितने डॉक्टर्स हैं मेरे उनको सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा है जो वाकई में कहते हैं कि समाज सेवा है अगर माना जाए तो इस समाज सेवा के लिए अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग पीछे 20 साल से पूरे इस बरेली को जाना है, हमने पहचाना है, लोगों के घरों में दिल बनाई है और लोगों ने, बरेली वालों ने और आसपास ज़िले के हम लोग हमारे पर ट्रस्ट किया है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष 2023 में ही डॉक्टर साहब के बेटे ने बरेली जिला स्तर पे टॉप करा था नीट एग्जाम और इसी साल जैसी नीट एग्जाम हुए थे उसमें पेपर लीक हुए थे। तो डॉक्टर साहब, आप नए युवा के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखिए, मेरे बेटे ने नीट क्रैक किया था पिछली बार, अच्छे मार्क्स आए थे, वो दिल्ली में पढ़ रहा है अभी। तो बाप के लिए और इससे ज़्यादा खुशी का कभी भी कोई पल नहीं हो सकता कि उसका बेटा सेटल हो जाए और इतना अच्छा करे नीट में। उसने माशाल्लाह मेहनत करी थी। और मैं नीट के परीक्षार्थियों को जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा अभी दुखी हैं लोग जिन्होंने दिया है, तो वो देखिए ऐसा ये सब अब उतार चढ़ाव होते रहते हैं समाज में। और एक बहुत बुरी बात है कि बहुत मेहनत से दिन रात एक करके बच्चे हमारे नीट क्रैक करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उनके साथ चीटिंग होती है कहीं ना कहीं और हुई है। और सीबीआई ने भी, जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें भी पकड़ा गया है और पहले से भी जांचें चल रही हैं उसमें भी है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो बहुत दुख की बात है और उन लोगों के लिए डीमोटिवेशन की बात है जिन्होंने मेहनत की है, जो आगे बढ़े हैं। अब पिछली बार देख लिए मेरे बेटे के 670 नंबर थे तो उसकी रैंक 2700 थे और इस बार जिनके 700 नंबर हैं उनकी रैंक इतनी 2700। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपलेबाजी तो हुई है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने मुख्यमंत्री माननीय हमारे योगी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, बिल्कुल क्लियर परीक्षाएं हों, जो भी हों इस पर जितनी सख्ती करी जाए, करना है उतनी करी जाए। क्योंकि जब बच्चा, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे, ये जब डिमोटिवेट होंगे अच्छी बात नहीं है। ये सब यंगस्टर्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, वो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं। तो ये सब भविष्य है देश का, इनके साथ बिल्कुल भी इनके भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर धांधली हुई है तो नीट एग्ज़ाम को बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए, नए सिरे से एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि नए सिरे से अगर इतनी धांधली हुई है तो ये तो फेयर हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं जो भी फैसला हो नीट परीक्षा को लेके तो मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी, बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी से आपका ये आग्रह है कि कोई भी
पक्षपात नहीं हो, जो भी हो निष्पक्ष तरीके से उसमें कार्रवाई की जाए, और अगर उसका एग्जाम को दोबारा री एग्जाम कराना पड़ जाए तो री एग्जाम भी कराया जाए। बहुत बढ़िया है। देखिए, एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मशीनरी लगती है, लेकिन बच्चों के आप भविष्य खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो पूरी हमारा देश का भविष्य है। एक डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ अगर, तो मुझे नॉलेज होना चाहिए। अब जिन बच्चों के जिन क्रैक्स कर रहे हैं वो कितने इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, और जो बिना पढ़े लिखे, और अगर जो जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है और वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो आगे देश का भविष्य क्या होगा? उनका तो भविष्य होगा, देश का भविष्य होगा। कैसे इलाज करेंगे? अगर इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आएंगे जो बिना पढ़े लिखे अगर सेलेक्ट हो जाएंगे और वो अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो वो आगे क्या करेंगे? इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो अगर ऐसे बच्चे आ जाएंगे, डिफाल्टर्स अगर आगे आने लगे तो क्या होगा इस देश का? आप सोचिए। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि लोगों की जान से हम जान बचाते हैं, जान बचाने का काम करते हैं डॉक्टर्स। तो उसमें जान बचाने के काम में तो वहाँ पे यस नो है ही नहीं। आपको यस ही होना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको हमेशा जो है इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, आपको जो है अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और अगर आप कहीं आप ऐसे बच्चों को लिया है जिन्होंने बिना पढ़ा लिखे आप आगे बढ़ गए तो आगे क्या होगा? आप सोचिए, उन मरीजों का क्या होगा? उनकी जान किसके हाथ में होगी? ऐसे बच्चों के हाथों में जो बिल्कुल बिना पढ़े लिख के आए हैं, या ऐसे इंटेलिजेंट डॉक्टरों के हाथ में होगा? ये खुद सोचिए आप कि कितना बड़ा ये बुरी बात है कि हमारा देश का भविष्य ऐसे हाथों में चला जाए जो बिना पढ़े लिखे हों। मैं चाहता हूं कि हमारा एक डॉक्टरी पेशा एक बहुत जेन्युइन, बहुत नोबल, और बहुत जिसको मैं लव करता हूं, जो मेरा सपना था, वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें 100% प्योरिटी होना चाहिए और 100% डॉक्टर को ईमानदार होना चाहिए। तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो मैं प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कैंसिल करें और नया नीट एग्ज़ाम दिलाएं, ताकि अच्छे बच्चे निकल के आएँ, बच्चे डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हों। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि नया युवा आजकल का जो नया यूथ है जो इंटर हाई स्कूल के बाद में मिसगाइड रहता है, उसको ये रहता है कि मैं डॉक्टरी लाइन करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, या नीट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करूँगा, या BMS कैसे करूँगा। तो डॉक्टर साहब, आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि मेरे समझ से हाई स्कूल के बाद में, हाई स्कूल तो एक सीढ़ी है, हाई स्कूल के बाद में बच्चे को बिल्कुल क्लियर थॉट होना चाहिए दिमाग में कि मुझे किस लाइन पे जाना है, मुझे कौन सा प्रोफेशन चुनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई तुम हाई स्कूल कर लिया, अब अपना लाइन चुनो, तो उन्होंने कहा पापा मुझे डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर हैं। क्योंकि तो मुझे देख के मोटिवेट हुआ कि मैं जैसे लोगों की सेवा करता था, उन्होंने कहा डॉक्टर बनना है, तो मैंने कहा ठीक है अभी से लाइन चूज़ कर लो। तो उसने अपनी प्रिपरेशन हाई स्कूल करते ही शुरू कर दी। और देखिए, जो इंटर में पढ़ाई है वही नीट में पढ़ाई है, तो अब 2 साल बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? तो मैं चाहता हूं कि हाई स्कूल के बाद में अगर किसी को अपना कोई प्रोफेशन चुनना है तो हाई स्कूल के बाद में इंजीनियर लाइन में जाना चाहिए, और डॉक्टरी लाइन में या किसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो उस प्रोफेशन को चूज़ कर लेना चाहिए। और हाई स्कूल के बाद में 10th के बाद में डायरेक्ट उस प्रोफेशन में पूरा तरीके से उस प्रोफेशन के लिए पूरी जगह तैयार हो जाना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में नहीं रोक सकती। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने एक मैसेज छोड़ा है नया युवा के लिए। जो युवा आजकल भटकते हुए चल रहे हैं, हाई स्कूल करने के बाद में वो भटक जाते हैं कि मैं किस लाइन में जाऊं। अगर उन्होंने हाई स्कूल के बाद में इंटर कर लिया, इंटर के बाद में उन्होंने क्या करा कि BA कर लिया, BA के बाद में OT टेक्नीशियन कोर्स कर लिया, तो वो चीज़ मिसगाइडिंग है। तो नए युवा के लिए डॉक्टर साहब ने एक छोटा सा मैसेज भी छोड़ा है, एक इशारा छोड़ा है कि जो भी नया युवा है वो मिसगाइड ना हो, हाई स्कूल होने के बाद ही वो अपना काम और अपने निर्धारित समय से पढ़ाई पे ध्यान दे। सबसे बड़ी बात ये है कि जितना पढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जितना बच्चा पढ़ता है तभी बढ़ता है, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो आजकल डॉक्टर साहब ने ये कहा मेन बात कि जो नया युवा डॉक्टर बनेगा आने वाले भविष्य में, तो वो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो बच्चा बिगड़ पढ़े लिखे ही डॉक्टर बन जाएगा तो युवा देश के लिए नहीं, हमारे जनहानि के लिए है वो। बिल्कुल सही बात। वो जनहानि कहलाएगी। देखते रहिए वंदे भारत न्यूज़ लाइव 24। संवाददाता अभय रस्तोगी, कैमरामैन कमल कुमार के साथ।